दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित स्माइल योजना के लिए भिक्षावृत्ति व्यक्ति सभक कल्याण और व्यापक पुनर्वास के लिए बैसारक आयोजन कयल गेल। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित बैसार में संबंधित पदाधिकारी लोकनि भाग लेलनि। आयोजित बैसार के संबंध में जखन जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात कयल गेल तखन ओ कहलनि जे भिक्षु लोकनि के स्किल्ड करबाक आवश्यकता अछि, संगहि हुनका मुख्य धारा में सेहो जोड़ल जाय और उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है। कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि राशन कार्ड हो गया, आवास हो गया, आधार कार्ड बनाना, बैंक खाता खुलवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ना अगर योग्य है तो। से भी कुछ भिक्षुक आते हैं स्पेशली बेगिंग के लिए, तो हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें अन्य जिलों के भी बेगर्स हैं। वर्तमान में अभी जो नए सिरे से हमें सर्वे करवाना है स्माइल स्कीम के तहत, उसमें स्माइल योजना है जिसमें भिक्षावृत्ति निवारण के लिए और जो थर्ड जेंडर्स है उनके द्वारा जो भिक्षावृत्ति की जाती है उसके लिए सर्वे करा करके उनकी पहचान करना, उनकी लामबंदी कराना और फिर उनके रेस्टोरेशन, इन सारी बिंदु पर चर्चा हुई है। तो दरभंगा जिले में उस योजना को क्रियान्वित किया जाता है। और इसके अलावे जो बैटरी चालित हम लोग ट्राईसाइकिल दिव्यांग लोगों को देते हैं, समाज कल्याण विभाग का एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। दिव्यांग लोगों को उससे कहीं भी आने जाने में सुविधा हो जाती है। तो उसकी बैठक थी, उसमें अराउंड हम लोगों ने 61 आवेदन पर विचार किया है। तो जितने सुयोग्य लोग पाए गए हैं तो कमेटी ने अनुशंसा की है कि उनको बैटरी चालित रिक्शा संचालित है। और दरभंगा में हम लोगों ने पिछले वर्ष सेवा कुटीर का उद्घाटन किया था जिसमें बेगर्स को हम बेगर्स के लिए, तो हम लोगों ने पहले से ही कुछ बेगर्स का सर्वे अपनी योजनाओं से करवाया था। जो हमारा राज्य सरकार का योजना है उससे संचालित है, उससे हम लोगों ने सर्वे कराया है। बाद से भी कुछ भिक्षुक आते हैं स्पेशली बेगिंग के लिए, तो हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें अन्य जिलों के भी बेगर्स हैं। वर्तमान में अभी जो नए सिरे से हमें सर्वे करवाना है स्माइल स्कीम के तहत, उसमें जन स्वराजक सूत्रधार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बेर फेर कड़गर हमला केलनि। ओ नीतीश कुमार का बेर बेर राजनीतिक पाला बदल और सत्ता से सटल रहबाक मानसिकता पर कटाक्ष केलनि। और प्रशांत किशोर की सब कहलनि सुनै छी कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 बरस तक, इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत चलाओल जा रहल घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन आइ दोसर दिन सेहो जारी रहल। पैघ संख्या में CPIM समर्थक प्रखंड अंचल कार्यालय पर जमा रहला। ललन यादव के अध्यक्षता में आयोजित सभा के संबोधित करैत पार्टी बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो की सब कहलनि आओ सुनै छी। शामिल
श्री श्री 1008 बाबा हजारीनाथ मंदिर प्रांगण में सोम दिन का भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन सब भक्तक द्वारा मिलजुल कर कयल गेल। सरस्वती पूजा दिने से ई कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक सोम दिन लगातार कयल जा रहा है। यही कार्यक्रम को उद्देश्य बस एतबे है जे प्रत्येक भक्तजन दरभंगा शहर के जतेको छोट पैघ मंदिर अछि ओहिमे प्रत्येक संध्या कम से कम सप्ताह में एक दिन अवश्य एहन आयोजन हेबाक चाही। ये हम अभी आप सभी को इस भजन के माध्यम से बताएंगे। राधा नाम लेने से क्या क्या जीवन में फायदे होते हैं। जय हो। हरि बोल। जय। और हम कहते हैं राधा नाम हर चीज का है। तो भी हो तो राधा नाम का जाप करो, दुखी हो तो राधा नाम का उच्चारण करो, चिंतित हो तो राधा नाम का उच्चारण करो। अगर लगे कि दुनिया में हार रहे हो, कोई भी साथ नहीं दे रहा है, तो राधा नाम का उच्चारण करो। मैं बताता हूं क्या होगा। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है।
कई बार तो कृपा अपने आप रचने लगती है और जब राधा रानी की कृपा बरसती है तो जितने भी भक्त हैं वो खुश हो जाते हैं, सभी तकलीफों से उबर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि दरबार में जो भी भक्त हैं वो साथ मिलकर इस भजन को आगे बढ़ाएं और आखिरी में सब लोग साथ में मिलकर इस भजन को गाएं। राधे राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, करती हो श्री राधे, तुमको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, तुमको अपने चरणों में जगह देती हो, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती। लोनक किस्त भरत भरत महिला के भेल बैंक कर्मी से प्यार, पति के छोड़ मंदिर में रचेलक शादी। बिहारक जमुई से एकटा हैरान करे वाला मामला सामने आल हाँ। एतऽ लोन रिकवर करऽ पहुँचल बैंक कर्मचारी के एकटा शादीशुदा महिला पर दिल आबि गेल और ओ पति के छोड़ बैंक कर्मी से विवाह रचा लेलक। ई घटना से इलाका में चर्चा का बाजार गरम अछि और लोग हैरानी सेहो जता रहल छथि। वो बोले कि जो मर्जी है करो, जो मर्जी है वो करो, वो हमको घर से निकाल दिए थे। आपके घर वाले उनको मतलब पता है, ये सब कुछ पता है। सब कुछ पता है इनके घर वाले को? उनके घर वाले को भी पता है। दोनों के घर वाले को पता है। अपनी मर्जी से शादी किया है? हाँ, अपना मर्जी से शादी की। दोनों के परिवार वाले राजी हैं इस शादी से? इनके परिवार वाले राजी हैं, मेरे परिवार वाले राजी नहीं है। क्या किनसे डर है आपको? किनसे डर है? मेरे फैमिली से। क्या नाम? क्यों, क्या हुआ? फैमिली से क्यों डर है? वो मारने की धमकी दे रखे थे, इसलिए हम इनके पास भाग के आए। किसको मारने का धमकी दे रखे थे? हमको मार दिया जाए, इनको फंसा दिया जाए। अच्छा, आपको मार दिया जाए, इसको फंसा दिया जाए। हाँ। बुआ घर में चली गई थी। हाँ, घर से भाग के कब हो? घर से भाग के 4 तारीख को। 4 फरवरी? हाँ, 4 फरवरी को। कहाँ गए थे भाग के हम आसनसोल गए थे। उसके बाद वहाँ से हम बुआ के पास गए। बुआ के पास से मुझे पता चला कि कुछ ही लोग साजिश रच रहे हैं मारने की और इनको फंसाने की को, मतलब थाना में एफआईआर किया था। तो फिर हम बोले कि थाना में कॉल करके बता दिए कि ऐसा ऐसा बात है, अगर हमको कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार पवन यादव नहीं है। तो जो दरोगा था वो हमको बोले कि नहीं, आप लोग दोनों को थाना आना होगा। तब जाके मेरी जो सिस्टर थी छोटी, वो हमको बताई, दीदी ऐसा ऐसा बात है, आपको मार दिया जाएगा और मतलब और सब उनको जो पवन यादव है उनको फंसा दिया जाएगा। फिर आप शादी कर लिए? फिर हम यहाँ आए और फिर इनसे शादी कर लिए। पिताजी का क्या नाम है? पिंटू शर्मा। अच्छा, वो बच्चे भी हैं पहले पति से? नहीं। बच्चे कितना उम्र बताइए ना? कितना उम्र है? 21 साल। आधार कार्ड में 21 साल है। हाँ। अच्छा, आपको डर किससे है? कौन मारना चाहते हैं? मेरे पूरा फैमिली। पूरा नाम बताइए। नाम क्या है? नाम बताइए। अमनदीप शर्मा, दशरथ शर्मा, नागेश्वर शर्मा, शिवशंकर शर्मा, पिंटू शर्मा, संतोष शर्मा, राजीव शर्मा। आपकी पहली शादी कब हुई थी?
2022। 2 साल तक आप अपने पति के साथ थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप अपने पति को छोड़ दिए? 2 साल मतलब 2 साल भी थे। 2 साल में भी हमको 1 महीना भी उनके साथ हम अच्छा से टाइम नहीं बिताया। ठीक बोलिए। ठीक है, रुको। लोगों रख के कैमरा तुम आगे करो ना। क्या नाम है? पवन कुमार। कहाँ घर है? जाजल। कैसे मिले इससे? ये हम फाइनेंस में काम करते थे। हाँ। उसके दरमियान उनसे भेंट मुलाकात हुई। तो ये सुनने में आ रहा है कि पहले से शादीशुदा है। जी शादीशुदा है ये। हाँ। ठीक है। इनके मेरे यानी कि पति पूरा प्रताड़ित करते थे इनको। ये अच्छा। चले गए थे, मारपीट किया इनको। हाँ। ये चले गए थे अपना बुआ के पास। हाँ। बुआ से फिर ये वहाँ से फिर हमको फोन किया। उसके दरमियान में ये आए। कितना दिन से बातचीत हो रहा है? इनसे लगभग 5-6 महीने से हो गए। 5-6 महीना से। कैसे मुलाकात हुई थी? वही फाइनेंस लोन देते दरमियान। थे जी उसी के दरमियान। तो क्या लोन ले रखी थी क्या? जी जी। किस चीज के लिए लोन ली थी महिला? वो मतलब दुकान के लिए थे। और तो उसी लोन के सिलसिले में आप किस्त लेने जाते थे? जी हम किस लेने के लिए जाते थे। उसी कंपनी में आप काम करते थे? तो क्या बोले? सुनिए उसको उससे। जी पवन कुमार। थोड़ा आप अपने ये माँ प्रेम कहानी के बारे में पूरा मामला बताइए तो। कब से चल रहा था, कैसे प्यार हुआ? 5-6 महीना हुआ था इनसे मुलाकात हुई थी। हम लोन के दरमियान में इनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर इनसे प्यार हुआ। तो क्या इनके द्वारा लोन लिया गया था आपके? जी जी। तो आप क्या किस्त के लिए आते थे? जी हम किस्त के लिए जाते थे। कितने महीने से? मैडम से भी पूछ लीजिए। कितने महीने आप दोनों का प्रेम संबंध चल रहा है? 5-6 महीने से। वैलेंटाइन डे पे अवसर पे वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है इसी महीने में। नहीं सब प्रत्येक मंगल दिन जका अहियो मंगल का नाका 5 स्थित राम मंदिर में भेल सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ संपन्न। आओ देखे छी एही कार्यक्रम का किछु खास झलकी। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान देना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो, तीनों लोक हांफते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान। प्रत्येक मंगल दिन जका अहियो मंगल का नाका 5 स्थित राम मंदिर में भेल सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ संपन्न। आओ देखे छी एही कार्यक्रम का किछु खास झलकी। ये सीओ का रिपोर्ट है। अक्टूबर में हमारी भाभी जमीन ली थी रिलायंस पंप से सटा के पूर्व पंजरा में जमीन लिया हुआ है। इससे 6.5 कट्टा प्लॉट है और इस पे सीओ से रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट मांगा था कि क्योंकि पंप वाले ने आवेदन डाला था कि हमारी ज़मीन पे पंप है। हालांकि हमारा ज़मीन खाली बगल में है, पंप बगल में है। पंप और ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये है कि दोनों का खाता कैसा सेम है और कोई मुद्दा है नहीं। इसके लिए थाना भी हम लोग गए थे अक्टूबर के आसपास, तो वहाँ भी 3 शनिवार की बैठक हुआ जिसमें एक कौन थाना? मब्बी थाना। और उसमें वो फर्स्ट टाइम वो आए थे
जब वो कंप्लेन किए तब 3 शनिवार की बैठक में मालिक नहीं आया, कभी अपने मैनेजर को भेजता था, कभी किसको भेजता था, वो नहीं आया क्योंकि और मुझे पता नहीं। और जब ये अक्टूबर से आज 4-5 महीना हो गया, कर्मचारी जी को बोले सर जो रिपोर्ट है वहाँ से स्टाफ साहब के आया लेटर, उसको आप कब जमा कर रहे हैं, रिपोर्ट कब दे रहे हैं, ताकि मेरा केवाला वहाँ होल्ड है, वो केवाला मुझे मिल जाए। और रजिस्ट्रार जब कर्मचारी से तकरीबन 100 को प्लस कॉल कर चुके, मेरे पास पूरा कॉल हिस्ट्री है, ठीक है। और रजिस्ट्रार कर्मचारी जब जब बोलते हैं तो उसमें मैं इतना ही बोलते थे कि जो भी मुद्दा है सर वो आप सही से दे दीजिए। हालांकि इसमें सब कुछ सही लिखा हुआ है, एक चीज गलत लिख दी है जो मेन पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है श्री राजकुमार चौधरी द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में स्थलीय अभिलेखीय जांच किया। स्थलीय जांच में पाया गया कि उक्त पर राजकुमार चौधरी का पेट्रोल पंप है। उक्त स्थल पे मतलब कि पूरे स्थल पे राजकुमार चौधरी का पंप है। हालांकि मेरा प्लॉट केवाला भी आप देख सकते हैं, केवाला में मैं खुद चौधरी में दर्शाया हूँ कि पश्चिम में राजकुमार चौधरी, मैं खुद ये मान रहा हूँ कि राजकुमार चौधरी पश्चिम में है, पर मेरा प्लॉट सटा हुआ है, न कि हमारे प्लॉट पे पेट्रोल पंप है। अब वो उन्होंने क्योंकि वो ऐसा इसलिए लिख दिए हैं कि उसको मैं बार बार मुझे बुला के या कहीं व्हाट्सएप पे बात करके मुझे बोलते थे कि 2 लाख पे दो तो हम सही रिपोर्ट लिखेंगे। 2 लाख नहीं दिए तो मैं जो प्रति जमीन उस पर भी दर्शा दिए हैं कि पेट्रोल पंप है। आप बताइए मेरा प्लॉट खाली है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये 2 लाख रुपए किसने मांगा? ये गौरी शंकर है, शीशों में बैठते हैं, कर्मचारी है हल्का के, वही मांगे। क्या आप कोई आपके पास सबूत है? नहीं, वो क्योंकि कभी कहते हम उतना बात कभी की नहीं, वो उसी बोलते आइए या ठीक है हम रिपोर्ट लिख देंगे या फिर मिल के बात कीजिए, या अदरवाइज या व्हाट्सएप पे बात करते थे। ऐसा कोई सबूती का मौका दिया ही नहीं मुझे कि मैं रिकॉर्डिंग करूं या मैं पेश करूं। इससे पहले हम लोग खबर के माध्यम से दिखाया भी है कि प्लॉट का जमीन और पेट्रोल पंप का जमीन अलग है जी। इसके बावजूद भी इस तरह की बात आ रही है, तो क्या लगता है कर्मचारी का भागीरथ है इसमें? कर्मचारी पैसे न देने के कारण ही तो हमारे प्रति जमीन पे पेट्रोल पंप दर्शा दिया गया। मैं कर्मचारी को चैलेंज करता हूँ हमारे जमीन पे पेट्रोल, क्योंकि ये क्लियर लिख दिए हैं उक्त स्थल पे पेट्रोल पंप पाया गया है। हालांकि यहाँ पे वो लिखते था कि कुछ जमीन के हिस्से पे पेट्रोल पंप है और कुछ हिस्से खाली है, तो फिर सही था। ये तो पूरे जमीन पे पेट्रोल पंप दर्शा दिया गया, हालांकि मेरा जमीन खाली है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी के पास करेंगे? मैं कल नहीं तो परसों जाऊंगा, क्योंकि अभी भाभी हमारी यहाँ है नहीं, लेकिन आपसे कवाला है। भाभी कोटा के लिए अपने बच्चिया से मिलने के लिए, तो वो कल परसों आ जाएंगे। वो आती है फिर प्लान करके डीएम साहब से मिलेंगे ताकि मुझे न्याय मिले। इस पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं लगाया, मुझे मांगा गया। आरोप मतलब ये झूठ, ये सच है, पर मेरा एविडेंस नहीं है। आप मुझे कोई बुला के धमकी दे दे, मैं क्या समझते रहेगा? मुझे बुला के पैसा मांगा गया, मेरे पास हिस्ट्री है, कॉल हिस्ट्री है। अब देख लिया हम कितनी मेरी बात हुई है, मगर वो पैसे लेने वाली बात वो हमसे मिल के की है। नहीं देने के कारण वो अलफल लिखती है, यानी गलत नहीं लिखा हुआ है, तो प्लॉट को वेरीफाई किया जाए। मतलब आपका आरोप है कि पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी की मिली भगत से काम हुआ 110%। वरना वो मुझे ओपन बोले कि 2 लाख दोगे तो तुम्हारा जमीन ऐसा लिख देंगे, तुम्हारे हक में आ जाएगा, वरना ऐसा लिख देंगे जमीन हाथ दो बैठोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनवी आलम। जमीन किसके नाम से है? जमीन रिलायंस पंप के सटा के पूरक है। किनके नाम से जमीन है? जमीन सगीरा खातून के नाम से एक केवाला है। और इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, रजिस्ट्री होने से पहले प्लॉट पे फोटो खिंचाता है। लेनदार और देनदार दो फोटो होता है, एक सिंगल और डबल। लेनदार देनदार दोनों साथ में है, एक ये है, और लेने वाले हमारी भाभी सिंगल फोटो में भी है, जिसमें यह लिखा हुआ है केवाला है पक्षकार द्वारा संलग्न। जो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो आदमी आते हैं फोटो खींचने के लिए, या तो फिर वो भी ये भी गलत हुए हैं। कहीं फोटो में ना पंप आ रहा है, ना आगे, ना पीछे, दाएं न बाएं। जमीन कौन सा थाना अंतर्गत आता है? ये मपी थाना के अंतर्गत आता है। ठीक। अब बताइए एक आम आदमी जमीन कितना मुश्किल से पैसा जमा करके लेता है, वो अब कहाँ जाए? किसी को 2 लाख घूस दे तो बोले हमें सरकार हम मुझे या सब प्रशासन बोले कि हाँ घूस दे के काम हुआ, तो हम देंगे। लास्ट में मुझे कुछ बेचना पड़ेगा, बेचेंगे, हम क्या करेंगे? ठीक।